कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे के प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर अभिलाष पांडे जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। अभिलाष जी। किसान सम्मेलन के इस कार्यक्रम में सभी ऐसे हमारे किसान बंधु, युवा तरुणाई, माताएं, बहनें, आप सबको भी युवा मोर्चा मध्य प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते यह अभिलाष पांडे आपको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता है और आपका यहां पर स्वागत और अभिनंदन करता है। आज सभी हम सब लोग किसान सम्मेलन के नाते यहां पर एकत्रित हुए हैं। अभी हाल ही में हम सब ने देखा इस देश में कुचक्र चलाने का काम कुछ राजनीतिक दल के लोग कर रहे थे। वो कुचक्र इस बात का था जो आदरणीय बिसेन साहब अभी बता रहे थे कि हमने यदि कोई भी इस देश के उत्थान, निर्माण और सृजन का काम किया है तो कुछ राजनीतिक दल से विरोध करने के लिए उसका विरोध करते हैं। साथियों, किसानों की आय दुगनी हो, ऐसे किसान हमारा जो किसान का उपज है और वो किसान भी उद्योगपति की दृष्टि से उसकी भी आय दुगनी होनी चाहिए। अभी आदरणीय हमारे नेता कह रहे थे कि लक्स साबुन के रेट के ऊपर नीचे होने पर कांग्रेसी और अन्य राजनीतिक दल के लोग बात नहीं करते क्योंकि उसका रेट कभी कम नहीं होता। लेकिन यदि हमारे किसान की फसल का रेट कम हो जाता है तब भी उनको पीड़ा नहीं होती। लेकिन दावे और विश्वास के साथ कहता हूं कि इस देश के अंदर एक ऐसे नेतृत्वकर्ता जो साधारण घर से निकलकर इस देश का प्रधानमंत्री बना है, उसको यदि किसी की चिंता है तो इस देश में रहने वाले किसानों की चिंता है। साथियों, इस तरह से अभी हम सब ने बहुत सारे विस्तार पे बिल के बारे में हमारे नेताओं से सुना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और मीडिया बंधुओं के माध्यम से आज कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेता, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि जब अमेरिका के अंदर वॉशिंगटन में जब महात्मा गांधी की मूर्ति, वो किसान आंदोलन करने वाले, वो खालिस्तान के नारे लगाने वाले, जब यदि महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़ देते हैं तो महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़ने का दोषी कौन? इस देश का एक एक कांग्रेसी मौन। यह सवाल खड़े करने की आवश्यकता है। क्यों नहीं अभी तक किसी कांग्रेस के नेता ने इस बात पर बयान दिया कि महात्मा गांधी जिनके विचारों को लेकर, जिनकी बातों को आप कहकर वोट मांगने का काम करते थे, ये खालिस्तानी लोग उनकी मूर्ति को खंडित करने का काम कर रहे हैं। इस देश के अंदर किसान कानून बिल आया है, इस देश के किसानों की आय दुगनी करने का जो मसला आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उठाया है। ये मित्रों, ये कोई साधारण काम नहीं है। ये कांग्रेस पहले से कहती आती है कि अमेंडमेंट होना चाहिए, कृषि कानून बिल में परिवर्तन होने चाहिए, संशोधन होना चाहिए। शरद पवार कृषि मंत्री होते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हैं, लेकिन कष्ट इस बात का है कि इच्छा शक्ति यदि किसी के पास है तो मेरे दल के नेता भारतीय जनता पार्टी के पास है। मेरे साथियों, यदि उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया तो आज कष्ट और पीड़ा कांग्रेस को हो रही है। कांग्रेस के साथ कई ऐसे राजनीतिक दल मिलकर सामने आ रहे हैं जिन्होंने आज तक किसानों के हित की बात नहीं की है। ये वही मध्य प्रदेश है जहां पर 18% पे ब्याज दिया जाता, 18 से 12, 12 से 7, 7 से 3, 3 से 1, और फिर एक नारा शिवराज सिंह ने बुलंद किया कि मध्य प्रदेश में किसान का ब्याज 0 और इस प्रदेश का किसान हीरो। साथियों, ये बात मध्य प्रदेश की सरकार ने, आदरणीय गौरी शंकर बिसेन जी मध्य प्रदेश में लंबे समय तक कृषि मंत्री थे। ये मध्य प्रदेश की सरकार थी जिसमें कांग्रेस की यूपीए की सरकार मध्य प्रदेश के सरकार को कृषि कमल अवार्ड देकर 5-5 बार सम्मानित करने का काम किया। अरे हमने कुछ किया होगा, हमने कोई काम किया होगा, इसलिए ये सारे काम हो रहे हैं। साथियों, इसलिए मध्य प्रदेश और देश की सरकार ने यह तय किया है कि मध्य प्रदेश के किसानों के हित में लगातार हम काम करते रहेंगे। बाधाएं आती हैं, आए, किसी भी प्रकार की बाधा आएगी, लेकिन यदि ये सरकार संकल्पित किसी बात के लिए है तो मेरे प्रदेश और देश में रहने वाले किसानों को आगे बढ़ाने के लिए है। साथियों, अभी मध्य प्रदेश में 15 महीने कांग्रेस की सरकार, आपके समर्थन मूल्य का पैसा भी कांग्रेस खा गई। आपको समर्थन मूल्य भी नहीं देने का काम कांग्रेस ने किया। ये कमलनाथ कभी नहीं समझ सकते।
ये राहुल गांधी नहीं समझ सकते, जिसको ये जानकारी नहीं है मेरे किसान भाइयों कि भिंडी खेत में ऐसी लगती है कि ऐसी लगती है, जिसको इस बात की जानकारी नहीं है, जो आलू से सोना बनाने की बात करता है, वो क्या आपके दर्द को समझेगा। इसलिए इस देश में इस सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हम कितना भी कोई भी संघर्ष करना पड़े, किसी भी प्रकार से हमको लड़ना पड़े, जनता के हित और किसान के हित को लेकर मध्य प्रदेश और देश की सरकार ने यह संकल्प लिया है। और उन्होंने इस संकल्प के साथ आगे बढ़ा, अपनी बात तो रखा है कि गोताखोर सिंधु में गोता रोज लगाता है, गोताखोर सिंधु में गोता रोज लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमने कोशिश की है, हमने प्रयास किया है, हमने प्रयत्न किया है मेरे किसानों को आगे बढ़ाने का। इसलिए यदि किसी के पेट में दर्द हो रहा है तो होने दीजिए। आज से एक निवेदन करते हुए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि जब हम यहां से जाएं तब अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने गांव में इस बात को कहें कि ये कांग्रेसी झूठे हैं, ये राजनीतिक दल झूठे हैं। यदि कोई सच्चा किसान का सेवक है तो इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के जननायक आदरणीय शिवराज सिंह चौहान है साथियों। और गर्व हमको होना भी चाहिए, क्योंकि ये किसानों की चिंता किसी ने की है तो किसान बिल लाकर इस किसान बिल को रखने का काम संसद के अंदर किसी ने रखा है, तो मेरे मध्य प्रदेश में जन्मे मध्य प्रदेश के नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर ने रखा है। इसलिए भी गर्व के साथ एक बार दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अभिवादन और स्वागत करिए साथियों। यही निवेदन, यही प्रार्थना करते हुए आप सबको, जो आप यहाँ पर पधारे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हम बहुत जल्दी अपने बीच पाएंगे, आदरणीय अध्यक्ष जी को पाएंगे, आदरणीय कुलस्ते जी और वरिष्ठ नेता सारे यहाँ पर विराजमान हैं। एक बार पुनः संस्कार धानी में आप सबका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं और दोनों हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।